हे पीपल, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज अपनी इस सीरीज़ में क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ाया था। आज हम हमारे अर्थ के दूसरे इम्पॉर्टेंट डोमेन जो कि हाइड्रोस्फेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। और अगर आपको हमारे लेक्चर की ज्योग्राफी सीरीज़ की प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाइड्रोस्फेयर। अब जैसे कि लिथोस्फेयर में मैंने बताया था कि जितना भी लैंड वाला मास है वो लिथोस्फेयर में आता है। तो हाइड्रोस्फेयर में हमारा जितना भी पानी वाला भाग है, वाटर वाला जितना भी भाग है, जितना भी हिस्सा वाटर वाला है, उसको हम हाइड्रोस्फेयर में कंसीडर करते हैं। उस वाटर के अंदर हमारा ओशन वाटर हो गया, आइस के फॉर्म में जो वाटर है, ग्लेशियर्स वो भी आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं, अंडरग्राउंड वाटर्स आते हैं। मतलब हर जगह जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारी अर्थ में, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। अब हमें ये बात तो पता है कि भाई हमारा अर्थ जो है वो ब्लू प्लैनेट है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड। तो इसमें कह रहे हैं कि भाई हमारी अर्थ, हमें तो ये पता है कि भाई हमारी अर्थ क्या है, ब्लू प्लैनेट है। और हमारी अर्थ में 71% क्या है, वाटर है, बाकी बचा 29% लैंड का है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। अभी मैंने आपको बताया कि भाई हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि हर फॉर्म में वाटर अवेलेबल है अगर अर्थ में, तो पूरा हाइड्रोस्फीयर में कंसीडर किया जाएगा। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर एंड इन लेक, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprises the hydrosphere। ठीक है, चलिए। More than 90% of the earth water is found in the ocean and it's too salty for human use। तो अब यहाँ पे एक बात है कि भाई, अच्छा यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि भाई 90% हमारी अर्थ का जो वाटर है वो ओशन में पाया जाता है। वैसे हम जैसे अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट कंसीडर करते हैं, तो हम ये कहें कि भाई जब हमारे पास इतना पानी है, 71% पूरे अर्थ का हिस्सा वाटर से कवर है, तो फिर हम क्यों वाटर सेव करने के लिए सेव वाटर कहते हैं, इनके कैंपेन्स चलाते हैं। हम क्यों कहते हैं कि भाई आप पानी बचाओ, क्योंकि हमारी अर्थ का जो 97% वाटर है वो पूरा ओशन का है। और ओशन का वाटर बहुत ही ज़्यादा सेलाइन होता है, सॉल्टी होता है, जो मतलब हम ह्यूमंस उसको यूज़ में डायरेक्टली नहीं ला सकते हैं। इसलिए अब बचा कितना हमारा, 97%, 3% बचा। अब इसमें भी देखिए कि 3% में वो वाटर हमारा आइस के फॉर्म में है। 3% भी पूरा हमारे पास नहीं है, उसमें से कुछ वाटर आइस के फॉर्म में है, अंडरग्राउंड है, रिवर में बह रहा है, लेक्स में है। तो ओवरऑल वाटर पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास इतना कम पानी है ह्यूमन यूज़ के लिए, इसलिए हम कहते हैं भाई थोड़ा वाटर पानी बचाओ। हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट तो है, ये बात तो हमें पता है, पर फिर भी पानी बहुत कम है, इसलिए सेव वाटर एंड सेव लाइफ। ये एक डायलॉग था। A large proportion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground, and a very small percentage is available as fresh water for human। वैसे अभी हमने आपको बताया कि भाई बहुत ही थोड़ा सा पानी हमारी ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है, अगर बचा कुचा देखें तो। Hence, deposit being a blue planet, despite being a blue planet, we face a shortage of water। इसीलिए हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर भी फेस करना पड़ता है। यहाँ पे ये मैप है, ये बता रहा है कि भाई हमारे पास 0.03% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, 97.2 ओशियन में है, जिसमें से और अब ये 0.03% में भी कुछ वाटर हमारे एक ग्लेशियर्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो ये एक पाई चार्ट के मतलब रूप में, मतलब पाई चार्ट के माध्यम से हमें बता रहा है एनसीईआरटी में। चलिए आगे देखते हैं। ओशियंस। अब हाइड्रोस्फेयर तो हमने देखा, भाई हाइड्रोस्फेयर में क्या है, वाटर है। अब देखते हैं कि जो 97% हमारी अर्थ का वाटर ओशियन के फॉर्म में है, उनको हम देखते हैं। तो ओशियंस, हमारी अर्थ में टोटल 5 बड़े ओशियंस हैं। अगर हम देखें तो एक पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउदर्न हेमिस्फीयर वाला साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, टोटल 5 ओशंस हैं। तो ओशंस आर दी मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर। हमारे जो ओशंस है भाई 97 अभी हमने देखा, तो वो टोटल एक मेजर पार्ट कवर करते हैं पूरे हाइड्रोस्फेयर का। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अब ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में हमने इसे पढ़ा था कि भाई जितने भी ओशियंस हैं वो आपस में एक जगह से, हर जगह से इंटरकनेक्टेड हैं।
द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ठीक है, ये भी हमने बता चुके हैं आपको भाई। इंटरकनेक्टेड में तो जाहिर सी बात है आपस में एक दूसरे में ओशन का वाटर इंटरमिक्स होता रहता है, मूव करता रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशन। अब देखिए वाटर तो मूव करता है, पर वाटर कैसे मूव करता है, तो ओवरऑल तीन मेन मतलब मोशंस होते हैं ओशन के। तो यहाँ पे बताया है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स, ये तीन तरह के मूवमेंट है जो ओशन पजेस करता है। द फाइव मेजर ओशन, अब टोटल हमारे अर्थ में कितने ओशन है, 5 मेजर ओशंस हैं। तो इसमें बता रहा है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये साउदर्न ओशन का नाम अभी हमको भूल गया था। तो ओवरऑल 5 ओशंस हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर, अगर साइज के हिसाब से देखें तो भाई सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन है, देन अटलांटिक, देन इंडियन ओशन, देन साउदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा ओशन हमारा पैसिफिक ओशन हो गया, देन आर्कटिक ओशन हो गया। ये हमारे मैप में सारे ओशंस को डिपिक्ट कर रहा था, दिखा रहा था कि जैसे ये हमारा हो गया पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन, ये आर्कटिक ओशन, और इधर ही कहीं पे साउदर्न ओशन वाला भी होगा पार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि भाई यहाँ पे भी हमारा पैसिफिक ओशन बता रहा है और मैप के इधर भी हमारा पैसिफिक ओशन बता रहा है। ऐसा क्यों है भाई, मतलब दो दो पैसिफिक ओशन थोड़ी ना है। और अगर आप नॉर्मल मैप लें तो उसमें एक तरफ नॉर्थ पैसिफिक ओशन, एक तरफ साउथ पैसिफिक ओशन बता रहा है। तो अब ये क्या है भाई, इसमें भी अलग कन्फ्यूजन ये क्रिएट कर रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या है, मतलब इसमें बता क्या रहा है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये हमारा साउथ अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब क्या कर रहा है कि भाई देखिए, जब हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारी अर्थ क्या है, स्फीयर है, ठीक। तो जब हम स्फीयर में सारे लैंडमार्क्स को इकट्ठा एक फ्लैट सरफेस में डिपिक्ट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। अब इसमें क्या हुआ भाई, हमने सारे कॉन्टिनेंट्स को तो इकट्ठा दिखा दिया, पर अब ये ओशन क्या है, ओशन हमारा सर्क्यूलर फॉर्म में है। अगर हम इस पूरे मैप को सर्क्यूलर में ले जाएं तो ये दोनों पैसिफिक ओशन आपस में मिल जाएंगे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पैसिफिक ओशन एक ही है अर्थ में, ऐसे उसको मैप में डिपिक्ट किया गया है। ये बस एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है, जिस इल्यूजन भी कह सकते हो, और ये भी कि भाई हमें सहूलियत रहे सारे मैप्स को पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और दिख रही है कि भाई अगर हम देखना चाहें तो हमें पैसिफिक ओशन को कितने कॉन्टिनेंट्स पैसिफिक ओशन में टच होते हैं, तो हमारा है ये वाला नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। टोटल 4 कॉन्टिनेंट्स है जो पैसिफिक ओशन को टच करते हैं। चलिए अभी एक एक करके सारे ओशंस को अच्छे से पढ़ते हैं। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। ये जो हमारा पैसिफिक ओशन है ये लार्जेस्ट ओशन है हमारी अर्थ का, मतलब अगर बाकी ओशन से कंपेयर करें तो इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये ओवरऑल हमारी अर्थ का 1/3 हिस्सा, मतलब अगर आप इमेजिन करते हैं कितना बड़ा होगा, 1/3 हिस्सा हमारी अर्थ का ये कवर करता है। मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। ये जो हमारे मरियाना ट्रेंच है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई है। मरियाना ट्रेंच जो है हमारे, ये डीपेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ का ओशन में, अगर देखें तो डीपेस्ट पार्ट है। ये कहाँ पे लाई करता है, ये भी पैसिफिक ओशन में ही है, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट। ये अभी हमने आपको दिखाया कि भाई ये सर्कुलर ही है, तभी ना ऑन ओवरऑल 4 कॉन्टिनेंट से ये सराउंडेड है। लुक एट द मैप, एंड अभी हमने देखा भाई, हमने आपको दिखा, एक बार और दिखा देते हैं सहूलियत के लिए। ये है, ये है, ये है, ये है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अटलांटिक ओशन की बात होगी आगे, तो इसमें ये अभी दिखा देते हैं कि भाई ये एस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन ये पूरा हमारा एस फॉर्म में है। चलिए आगे देखते हैं इसको। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट इज़ एस शेप्ड। अभी हमने आपको दिखाया कि भाई ये एस शेप्ड फॉर्म करता है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। The coastline of Atlantic Ocean is highly intended। यहाँ पे ये है हमारा मतलब सॉरी एक मिनट, अटलांटिक ओशन ये है। इसमें कह रहा है कि भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को सराउंडेड किया है, सराउंडेड है भाई इनसे। और एक और बात कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये थोड़ा खुरदुरा है, तो इसको बता रहा है भाई इंडेंडेड है। तो ये बता रहा है कि भाई साउथ अटलांटिक ओशन ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई इनका थोड़ा थोड़ा लैंड मॉस आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप
एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। अभी हमने देखा भाई ईस्ट वेस्ट साइड में थोड़ा ये फ्लैंक्ड है। फ्लैंक्ड मतलब होता है यहाँ पे घिराव, घिरा हुआ। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। इसका मतलब होता है कि भाई कोस्ट लाइन थोड़ा खुरदुरी टाइप की, अगर हम दूरी से देखें तो लगता है मतलब थोड़ा बहुत करके है, तो ठीक है भाई। अब ये ऐसा क्यों इरेगुलर है? दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो अब ये जो हमारी खुरदुरी थोड़े थोड़े पार्ट है लैंड के, तो ये क्या करता है, इसका भी एक काम है भाई। ये जो इरेगुलर भाई इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, ये क्या करती है, ये बहुत सारे पोर्ट्स फॉर्म करती है। हार्बर्स के लिए जो सेलर्स वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत सारे पोर्ट्स बनाती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अगर हम यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पोर्ट्स हर जगह हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई इनका भी एक इम्पॉर्टेंस है। इनकी वजह से ये जो ओशन है ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन है। अब हम देख सकते हैं भाई अफ्रीका से साउथ अमेरिका जाना तो डिस्टेंस तो उतना ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं, और डिफरेंट पोर्ट्स फॉर्म करते हैं तो और ईजी हो जाता है। तो ओवरऑल ये हमारा अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन हो गया। आगे देखते हैं इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया। ये इंडियन ओशन एक ऐसा इकलौता ऐसा ओशन है जिसको एक किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। द शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। हमारा जो इंडियन ओशन है इसका शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। अब हम यहाँ पे एक बार आपको दिखा देते, ये है हमारा इंडियन ओशन। ये देखिए ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। It is in the north it is bounded by Asia, in the west by Africa and in east by Australia। तो नॉर्थ साइड में हमारा एशिया इसको बाउंड कर रहा है, सराउंड कर रहा है, देन अफ्रीका, इधर से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भी मतलब इसको सराउंड कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं मैप में तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहीं से हमारा मैप स्टडी भी स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये हो गया हमारा एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अफ्रीका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम साउदर्न ओशन के बारे में। द साउदर्न ओशन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये हमारा साउदर्न ओशन कहाँ पे है? एक मिनट, ये स्टार्टिंग में मेरे से आप मतलब मेरे को भूल हो गया था थोड़ा, मैंने इसको साउदर्न ओशन बताते हैं, सॉरी ये अटलांटिक ओशन है, गलती हो गई थी। साउदर्न ओशन हमारा इधर लाई करता है, अंटार्कटिका के ऊपर रहता है। ये 60 डिग्री अंटार्कटिका के मतलब इधर लैटिट्यूड साउथ लैटिट्यूड में लाई करता है हमारा। इस मैप में था नहीं तो इसलिए थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी। एंड 960 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है, ठीक है। अब देखते हैं आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। तो इसमें जैसे हमें वर्डिंग से ही पता चल रहा है आर्कटिक, तो ये ऑब्वियस सी बात है आर्कटिक सर्कल के अराउंड होगा, इसलिए नेमिंग की गई होगी मे बी। चलिए देखते हैं इसमें कह रहे हैं भाई ये नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल को सराउंड करता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाई अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो है ये हमारे पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, हमारा जो पैसिफिक ओशन है उससे ये कनेक्टेड है, जिसको कि हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। ये आपको हम दिखा देते हैं मैप में, ये शायद यहाँ पे है, मतलब अगर हम ये वाले और इस वाले पार्ट को मिलाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारा आर्कटिक ओशन है, ये थोड़ा सा एक स्ट्रेट से, स्ट्रेट क्या होता है, पानी की सतह होती है कह सकते हैं, जो दो लोकेशन को, दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करते हैं। तो इनसे ये क्या है, पानी की सतह, ये दो ओशंस को फॉर्म करती है। ये हम अगर सर्कुलर में करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाई अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो water known as Bering Strait. It is bounded by northern coast of North America and यूरेशिया। तो ये यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट से ये कवर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। थैंक यू।